प्रकाशित वाक्य की धार्मिकता में फिर से आपका स्वागत है। मुझे आशा है कि आप प्रभु में समृद्ध और आनंदित हैं। जैसा हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी कितनी परवाह करते हैं, हमें यह बताने के लिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के माध्यम से भविष्य में क्या होगा। यह हमारे लिए उनके प्रति वास्तव में ईमानदार रहने के लिए एक सामर्थ और प्रोत्साहन भी है, जिन्होंने हमें बुलाया और अपने अनुग्रह द्वारा बचाया। इसलिए मैं आपको पवित्र शास्त्र के उन हिस्सों को निरंतर पढ़ने और अपने आप को प्रभु में मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सताव, पीड़ा, हमलों और सभी प्रकार के दबावों के मध्य उनके प्रति सच्चे बने रहें। वे सब दूर हो जाएंगे क्योंकि हम उनके हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 21 में हमें एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की सुंदर तस्वीर दी गई है। यह हमें परमेश्वर के साथ चलने में मजबूत और प्रोत्साहित करने के लिए अभी के चीजों और बाद में होने वाली चीजों के बीच एक तुलना करने के लिए है। मैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 के पहले वचन को पढ़ने जा रहा हूं, जो इस प्रकार है। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। दूसरा पत्रस के अध्याय 3 और वचन 7 और 8 में विशेष रूप से प्रेरित पत्रस एक ऐसे समय के बारे में बात करता है जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, और जो प्रतीकात्मक शब्दों में नहीं दी गई है। जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि वह भीषण गर्मी से तत्वों के नष्ट हो जाने के बारे में बोल रहा है। इसलिए जब दुनिया का अंत आएगा तो मसीह के आने के समय वह वर्तमान व्यवस्था आग से नष्ट हो जाएगी। हम इसके बारे में सभी विवरणों को नहीं समझ सकते हैं, और विभिन्न लोगों द्वारा इसके बारे में बहुत सारे सिद्धांत हैं। लेकिन इस मामले का तथ्य यह है कि यह आदेश हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है, और शायद यूहन्ना इस बात का जिक्र कर रहा है जब वह वचन 1 में इस प्रकार कहता है, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी, और वहां समुद्र के न रहने का जिक्र भी किया गया है। समुद्र जातियों या उन लोगों का प्रतीक हो सकता है जो प्रभु को अस्वीकार करते हैं। वचन 2 कहता है, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। स्पष्ट रूप से यह कलीसिया का प्रतीकात्मक संदर्भ है। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आंशिक अर्थ में यह कुछ ऐसा है जिसे हम अभी अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर अपने लोगों के साथ है। उसका निवास हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर है। वचन 4 पुराने के साथ नए आदेश की तुलना है। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अभी हम आंसू बहाते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब ये आंसू पोंछ डाले जाएंगे और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी। अभी हम मर जाते हैं, लेकिन एक समय आएगा जब कोई मृत्यु नहीं होगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जरा सोचिए, जो लोग रो रहे हैं, जो अपने शरीर में पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं, जो लोग शोक और अन्य दुखों और दबावों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए यह कितना सुकूनदायक है। और जाहिर तौर पर यह आरंभिक मसीहों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा सूत्र है, जो प्रभु ने अपने विश्वास के लिए लगातार दबाव में थे। और यहां परमेश्वर उन्हें यीशु के आगमन और परमेश्वर द्वारा नए स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाने पर सभी कष्टों और दुख से संपूर्ण उद्धार की आशा दे रहे हैं। यह केवल उनके लिए ही नहीं, बल्कि हमारे लिए भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन और सामर्थ है कि हमारे सभी सताव और सभी कष्ट अस्थायी है। वे दूर हो जाएंगे। एक ऐसा दिन आएगा जब कोई आंसू नहीं बहाएगा, कोई रोना, कोई दर्द, कोई मृत्यु नहीं होगी, और परमेश्वर हर आंसू को पोंछ डालेंगे, क्योंकि पहले की चीजें बीत चुकी है।
वह दिन धन्य है जब हमारे प्रभु वापस आएंगे। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। हाँ, परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए अटल होगा। इसे कभी भी नहीं तोड़ा जाएगा। परमेश्वर पर कभी भी वायदे को भंग करने का अभियोग नहीं चलेगा। उनके वचन हमेशा बने रहेंगे और संघर्ष की अधिकता के बावजूद जिसका सामना मसीह के शिष्यों को करना पड़ सकता है, उनके लिए परमेश्वर के वचन से पूर्ण और दृढ़ प्रकाशन होता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वह सच है और वह लौटेंगे और हमें छुड़ाएंगे। वचन 6 कहता है, फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंतमेंत पिलाऊंगा। अब आपको याद होगा कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को अल्फा और ओमेगा के रूप में वर्णित किया गया है। यूनानी वर्णमाला का पहला और आखिरी अक्षर हमें यह याद दिलाने के लिए है कि परमेश्वर ही आरंभ और अंत है और वह अपने हाथों में संपूर्ण इतिहास को थामे हुए हैं। उनसे कुछ भी अछूता नहीं है। कोई भी उन्हें गिरा नहीं सकता। परमेश्वर के हाथों में पूर्ण नियंत्रण है। वह ब्रह्मांड के संप्रभु परमेश्वर है और यह हम में से हर किसी को एक आश्वासन के रूप में दिया गया है जो इस जीवन के अस्थायी दबावों और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और वह अभी भी सभी मानवता को उनके पास आने और जीवन के जल को सेंतमेंत में पीने का आमंत्रण दे रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से उद्धार के बारे में बोल रहा है, और यदि आप इस प्रसारण को सुन रहे हैं और आपको यह महसूस हो कि आप अभी तक उस सोते के पास नहीं आए हैं और आपने जीवन के जल को नहीं पिया है जिसे उन्होंने आपको मुफ्त में प्रदान किया है, और यह घमंड है जो आपको ऐसा करने से रोक रहा है, क्योंकि यह मुफ्त है, जिसका अर्थ नहीं कि यह सस्ता है। विनम्रतापूर्वक क्रूस के चरणों में आओ और उसके सामने झुको, उसे पुकारो, अपने पापों का पश्चाताप करो और जीवन के जल के लिए प्रभु को पुकारो जो आपको ताजा कर सकता है और उनकी उपस्थिति में अनंत काल दे सकता है। आपका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिख दिया गया है। जीवन के जल के सोते के पास आने और उसमें से पीने के आमंत्रण की तुलना में ऐसा कोई महान आमंत्रण नहीं है जिसे परमेश्वर ने मनुष्यों को दिया है। वचन 7 कहता है, जो जय पाए वही उन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। खैर, परमेश्वर के अनुग्रह से ऐसे कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के पास आए हैं और वे अपने आप को परमेश्वर के बच्चे के रूप में वर्णित करते हैं। वे सभी जो पश्चाताप में उनके पास आते हैं और अपने जीवन में क्षमा का अनुभव करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हमें उनके बच्चों के रूप में उनके प्रति आस्थावान बने रहने में, जो बुलाहट उन्होंने हमारे लिए रखी है उसे पूरा करने में और उसके प्रति सच्चे और ईमानदार बने रहने में हमारी सहायता करे। वचन 8 हमें पुराने आदेश और नए के बीच एक और अंतर दिखाता है। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारों और टोहनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यह गंभीर शब्द है। अविश्वासी और कायर कौन हैं? ये वे हैं जो परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं, और कायर वे लोग हैं जो मसीह के सुसमाचार से शर्मिंदा हैं। यीशु ने कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। और झूठे लोग कौन हैं? ये वे लोग हैं जो शायद दोहरा जीवन जी रहे हैं। आरंभिक कलीसिया में भी ऐसे लोग थे जो यह दावा करते थे कि वे मसीह के अनुयायी हैं, लेकिन वे वास्तव में नहीं थे। वे लोगों को धोखा देने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर की आंख खुली है और वह हम सभी को देखती है, लेकिन इसके बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि परमेश्वर इनमें से
किसी भी लोगों का जिनके बारे में आज जिक्र किया गया है, उनको नरक में शैतान और उनके साथी के साथ नष्ट होने देना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर सभी को बचाना चाहते हैं। वह इस बात के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी नष्ट हो जाए। और मैं फिर से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि परमेश्वर किसी को भी नरक नहीं भेजते हैं। लोग उनसे अलग रहने का फैसला करते हैं और फिर जाहिर है कि वह उनकी मंजिल है। लेकिन यदि हम अपने पापों का अंगीकार करने का फैसला करते हैं और क्रूस तक जाने का अपना रास्ता खोज लेते हैं, तो हम उद्धार पा लेते हैं। और जिसका प्रस्ताव यीशु ने दिया था, और यहां कोई भेदभाव नहीं है। वो सभी जो प्रभु के नाम को पुकारते हैं वे बच जाएंगे। यदि आप परमेश्वर के बच्चे हैं और आप बच गए हैं, तो परमेश्वर की स्तुति करें। पिता, हम आपको उस उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। आप सचमुच में एक अच्छे परमेश्वर हैं। शुक्रिया प्रभु कि दरवाजा अभी भी खुला है और हर कोई आपकी उपस्थिति में आ सकता है और आपके अनुग्रह को अनुभव कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं कि हम में से लोग आपको जानते हैं, उन्हें आपके प्रति वफादार रहने में सामर्थ्य दें। हम आपका कभी इनकार नहीं करेंगे। हम सच्चाई के लिए खड़े रहेंगे और प्रभु, हम आपके सामने वास्तव में शुद्ध रहेंगे और कोई दोहरा जीवन नहीं जिएंगे। प्रभु, हम अपना जीवन आपको देते हैं और प्रत्येक दिन के प्रत्येक क्षण के लिए आपका अनुग्रह मांगते हैं। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको मसीह के लिए खड़े होने, उनका कभी भी इनकार न करने और उनके लिए पवित्र तरीके से जीवन व्यतीत करने के लिए सामर्थ और अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु आपको आशीष दे और आपके साथ रहे।